घाट प्रखंड के मुखिया और उप मुखिया के बीच छिड़ा संग्राम। देखिए किस प्रकार मुखिया के आरोपों को उप मुखिया कर रहे हैं खंडन। देखिए खास रिपोर्ट। और वो बहुत जगह बोलते हैं पंचायत में कि 25 लाख रुपए खर्च करके मैं मुखिया बना हूँ। जब वो मेरे अगेंस्ट में तो मैं उनके पास तो 10,000 रुपए लेके नहीं ना जाऊंगी। और आप गुटबाजी जो कर रहे हैं, सबको लेके 8 गो 10 गो के लेके नंगा नीति करवा रहे हैं। और मैं इनके हक के लिए मरते दम तक लड़ूंगी। मुझे अगर इनके लिए खून भी देना पड़ेगा तो मैं इसमें भी देने में पीछे रहूंगी। कि आप प्रूफ दीजिए कि हम लोग 10-10 हजार रुपया ले करके उप मुखिया को वोट दिए हैं। तो फिर पैसा कैसे निकलेगा? तो उन्होंने बोले कि कार्यकारिणी का पहला बैठक हुआ है जिस पर कुछ साइन हुआ है। तो मुखिया जी बोले हाँ हुआ है। तो बोले कि ठीक है तो वो हो जाएगा। वो मुखिया जी के द्वारा जो आपके आरोपों को खंडित किया गया है, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? मुखिया जी के द्वारा जो आरोपों को खंडित किया गया है, तो सबसे पहला बात उनका था कि यहाँ पे जो मैंने झंडा तोलन किया मेरे निवास पर, तो वहाँ पर ये लोग आए और उसके बाद कल होके ये लोग ब्लॉक में जाके हल्ला किया। तो झंडा तोलन से पहले उनसे मेरी बात हुई थी। इसका एक मेरे पास ऑडियो क्लिप है, आप लोग पहले सुन लीजिए कि मैंने उनसे क्या कहा था और उन्होंने उसका क्या रिएक्ट किया। और कहा है जी कि 15 अगस्त के पूरे बुलंदी के साथ झंडा फहराना है और निमंत्रण भी है, भोजन पत्र। अच्छा, तो कहाँ पर कर रहे हैं? अपने ही दरवाजे पर करेंगे और कहाँ करेंगे। अब ये कौन सा दर आप फिर गलत का फिर हम आप पर हम गुस्साएंगे। आप दरवाजे पर काहे करिएगा? वहाँ पर एकदम पंचायत कोई सरकारी स्थल पर कीजिए ना। सुनिए ना, पहले बात सुनिए। कहने का मतलब है अंगूठा बाबू मुखिया हुए, हाँ, शंकर बाबू मुखिया हुए, हाँ, राजू मिश्र मुखिया हुआ, हाँ, अरुण पंडित मुखिया हुआ, ठीक। सब तो अपना दरवाजे में फहराया। तो हम अब मेरा बात सुनिए। वो लोग क्या किया उससे आपको लेना देना नहीं ना है। आप पीछे भविष्य अपना देखिएगा, क्या भूतकाल देखिएगा। जो वो लोग नहीं किए वो काम आप कीजिए ना, तब ना आपको लोग जानेगा। वो तो इसीलिए ना आपके गांव में सरकार भवन मुखिया बना रहा है। तो इसलिए ना हम चाह रहे हैं कि आप अपना सरकारी स्थल पर कीजिए, जो पूरा जनता भी बोलेगा कि हाँ देखिए मुखिया जी किए, तो अपना पर्सनली अपने सार्वजनिक स्थल पर नहीं किए, सरकारी स्थल पर किए। रहा झंडा तोलन का बात, तो वो मैं किसी झंडा का अपमान नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए वो कहीं भी अगर झंडा तोलन करते तो मैं वहाँ पहुँचती। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात से है कि एक तो उन्होंने झंडा तोलन का अपमान किया कि जो सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी हुआ था तो उन्होंने उसका स्वागत नहीं किया। तो ये झंडा का अपमान यानी कि देश का अपमान, क्या वो उससे भी बढ़कर हो गए? तो इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए मैंने कल होके ब्लॉक में जाके इस बात को रखा। तो ये मैंने कोई गलत नहीं किया। कहा जा रहा है कि आपके गांव में सामुदायिक भवन नहीं है या कोई सरकारी स्थल नहीं है ऐसा जहां वो झंडा तोलन नहीं किया। ये जो हम लोग जो भी जितने भी यहाँ पर खड़े हैं, हमारे साथ कुछ जनताएं भी हैं, हमारे वार्ड भी हैं। देख लीजिए ये सामुदायिक भवन है, इससे पहले भी यही समुदाय भवन है। समुदाय भवन है ये नहीं है, तभी हम समुदाय भवन में खड़ा है। अच्छा, ये सामुदायिक भवन ही है। हाँ है। यहाँ पर झंडा तोलन बहुत आराम से हो सकता था और मैंने उससे रिक्वेस्ट किया थे ना, जैसे समुदाय भवन में झंडा फहराते हम लोग सबके प्रसादी इतना घर जाने के लिए देते, यहाँ पर बांटता था, जनता लोग से दिया। उन्होंने तो इतना तक कहा है, उसमें तो एक उनका वार्ड मेंबर बोला है कि मैंने हर वार्ड को सूचना दी थी। जब बोलता है कि समुदाय भवन है ये नहीं, अभी तो हम समुदाय भवन में खड़ा है। अच्छा, अब इनका कहना था कि मैंने सब वार्ड मेंबर को सूचना दी थी झंडा तोलन में आने के लिए। तो यहाँ पर सारे वार्ड मेंबर भी खड़े हैं और जनताएं भी हैं। आप पूछ सकते हैं कि इसमें कितने को बोला गया और कितने को नहीं बोला गया। आप लोगों को मुखिया जी की तरफ से आया था कोई निमंत्रण? कोई निमंत्रण नहीं। अच्छा, कोई निमंत्रण नहीं आया था मुखिया जी। तो घर घर जाके रजिस्टर पर साइन कराना, तो इसलिए मेरे वार्ड मेंबर ने किसी ने भी साइन नहीं किया। मुखिया जी का एक और आरोप लगाया गया है आप लोगों के ऊपर कि एक भी महिला मेरे यहाँ उपस्थित नहीं होती है मीटिंग में, क्या कहना है इस बारे में? तो जरा मैं मुखिया जी से ही पूछना चाहूंगी कि मेरे वार्ड में हमारे पूरे पंचायत में 50% से ज्यादा वार्ड मेंबर महिलाएं हैं। तो अगर महिलाएं उपस्थित नहीं होती है तो उनके रजिस्टर पर साइन कहाँ से होता है? तो इसका मतलब वो फर्जी तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। इसमें मतलब फर्जी तरीके से वो चाहते हैं कि सब चीज हड़पना। अगर वार्ड की मेंबर अगर वहाँ पर नहीं उपस्थित होती, हाँ आज एक प्रॉब्लम है कि एक वार्ड है बिट्टू जी जिनकी मम्मी है वार्ड मेंबर, लेकिन आज वो अस्वस्थ है तो उनके बदले में बिट्टू जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हर वार्ड जो महिलाएं हैं उनके साथ अगर जेंट्स आते हैं तो कोई गलत तो नहीं है। सारी महिलाएं आती है, सब साइन करती हैं।
और अगर वही अगर कह रहे हैं कि महिलाएं नहीं आती हैं तो उनके रजिस्टर पर साइन कहाँ से होता है, मैं ये बात उनसे पूछना चाहती हूँ, इसका जवाब मुझे चाहिए। और रही बात महिलाओं के सम्मान की, तो क्या कहना है इस बारे में आपका? हाँ, ये बात तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। वार्ड नंबर 12 शिवदहा में है, जिसके अभी वार्ड मेंबर है राजीव सिंह। कल उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए बात उठाई कि मुखिया जी कुछ अशब्द नहीं बोलते हैं, तो मैं बबलू सिंह से पूछना चाहती हूँ कि कल उन्होंने क्या बोला है जब वो प्रेस के आगे, मीडिया के आगे जब ये बात बोल रहे हैं कि ये महिला 10 वार्ड को लेकर नंगा नाच करती है। और आप गुटबाजी जो कर रहे हैं, सबको लेके 8 को 10 को लेकर नंगा नृत्य करवा रहे हैं, गलत सलत आप योग मुखिया जी पर लगवा रहे हैं कि कोनो औरत को ये करते हैं वो करते हैं। ये साधु संत आदमी मुखिया जी, तो सोचने की बात है कि इनको पास है तो क्या ये बात उनको बोलना शोभा देता है? उनके घर में क्या माँ बहनें नहीं है? तो इस पर तो मैं भी उनके ऊपर मानहानि का केस कर सकती हूँ कि उन्होंने इतना अभद्र व्यवहार कैसे किया। और वहां पर मुखिया जी बैठे थे तो उनके मुंह से एक शब्द वहां पर नहीं निकला कि बबलू सिंह आप कैसे ऐसे अभद्र बोली क्यों बोल रहे हैं महिलाओं के लिए। तो जब वो मीडिया के सामने इस तरह से पेश आ सकते हैं तो समझ जाइए कि पीछे से वो महिलाओं का क्या सम्मान करते होंगे। ये जनता, आप लोग खुद समझदार है, आप समझ सकते हैं। ये सरासर आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। मुखिया जी कह रहे हैं कि आपके ऊपर मानहानि का केस लगाया जा सकता है कि आप बोले 25 लाख रुपया वो निकाल लिए हैं, इस पे क्या हाँ, तो इसका भी जवाब है मेरे पास। अगर वो घर घर अगर साइन कराने के लिए, अभी कुछ दिन पहले कार्यकारिणी का बैठक हुआ था, मेरे साथ सब उसमें वार्ड के जितने भी मेंबर सब थे, वहां पर उन्होंने साइन करवाया। उसके बाद वहां पर एक बार की इस बात की चर्चा नहीं हुई कि वार्ड में किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की जरूरत है, या कुर्सी खरीदेंगे या टेबल खरीदेंगे या जो भी कुछ खरीदेंगे। ये हमारा समुदाय भवन में इसमें आराम से वो सब सामान रखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने अपने निजी आवास पर वो सारे के सारे सामान उन्होंने अपने निजी आवास पर रखा है। तो वो उन्होंने जो सामान जो खरीदा तो वो 60,000 का था या 50,000 का था या 5,000 का था, लेकिन किसी के आगे उन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की। और वो बहुत जगह बोलते हैं पंचायत में कि 25 लाख रुपए खर्च करके मैं मुखिया बना हूँ। मुझे सूत्रों के इससे मिली है खबर कि मैं 25 लाख रुपए खर्च करके मुखिया बना हूँ, तो मैं पंचायत से ही ना 25 लाख रुपए वसूलूंगा। तो ये मुझको स्टेटमेंट देना जरूरी था कि कल हो के फिर कुछ गलत हो, हमसे साइन करा लिया जाए और 25 लाख रुपए निकल जाए और हमें पता भी नहीं लगे, तो वो उसमें कौन मारा जाएगा? हमारी जनता मारी जाएगी, हमारा पंचायत मारा जाएगा। तो ये मैं नहीं होने दूंगी, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट दिया। तो मैंने कोई गलत नहीं किया। अगर वो करना चाहते मानहानि का केस तो कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। आप लोग जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं वो लोग बताएं कि जो भी टेबल कुर्सी, जो जैसा कि मैडम बता रही हैं, जो भी टेबल कुर्सी खरीदाया है उसका आप लोगों को किसी को कोई जानकारी था? मतलब मुखिया जी अपने से जाके खरीद लिए? अपने से खरीदे, किसी से पूछे नहीं और अपने से जाके खरीदे। हम लोग कोई जानकारी नहीं अभी देखो नहीं किए जो टेबल कुर्सी है समझाए तो वन में रखना चाहिए ना। कितना पैसा निकला नहीं निकला हम लोग कोई जानकारी नहीं, अभी बताया भी नहीं क्या खरीदा है नहीं खरीदा है, कहाँ है नहीं है, कोई सामान है, कोई चीज हम लोग को जानकारी नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जयकांत कुमार, वार्ड सदस्य 5 से सिद्धा पंचायत। एक दिन नया सचिव जी जो आए थे ना, तो उनसे कहा गया, पूछा गया कि जो देखिए कुछ पैसे की जरूरी है हमको, जो लाइट वेट लगवाना है और कुर्सी टेबल वगैरह खरीदना है, तो इसमें पैसा की जरूरी है। लेकिन हम लोग को तो जितना भी वार्ड है वो सब साइन किए नहीं है, तो फिर पैसा कैसे निकलेगा? तो उन्होंने बोले कि कार्यकारिणी का पहला बैठक हुआ है जिस पर कुछ साइन हुआ है। तो मुखिया जी बोले हाँ हुआ है। तो बोले कि ठीक है तो वो हो जाएगा, वो उसी में जो छूटा होगा जगह ना जिसमें हम एक लाइन उसमें जो है से कि भर देंगे और उसके द्वारा वो निकल जाएगा। मतलब ये चीज सचिव जी बोले मुखिया जी? सचिव साहब बोले हैं, जो नए का जो बहाली हुए हैं, जो ये क्या नाम है उनका, प्रभाकर जी। अच्छा, वो बोले मुखिया जी को बोले, मुखिया जी ऐसा कर लिए? हाँ, मुखिया जी को बोले थे। ठीक। अहाँ सबके मुखिया जी 15 अगस्त में अहाँ सबके कोनो भेजवालकिन छन कुछो, चाहे प्रसादी उरसादी कुछो? कोई जानकारी हो ना, कुछो जानकारी ना है, प्रसादी उरसादी कुछो ना है। झंडा फहराने में गेल चलिए यहाँ सब कुछ जानकारी कि जैसा कि राजीव जी बोल रहे थे कि उप मुखिया साहब जो हैं वो 10-10 हजार रुपए देके सारे वार्ड को खरीदे हैं, क्या कहना है? पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम हुआ? मैं अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, मेरी मम्मी वार्ड है, वार्ड संख्या 6 सिद्धा पंचायत। ठीक। तो मैं राजीव कुमार सिंह उर्फ बबलू जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप प्रूफ दीजिए कि हम लोग 10-10 हजार रुपया ले करके उप मुखिया को वोट दिए हैं कि क्या किए हैं। उसका प्रूफ हम उनसे मांगते हैं। उनके पास कोई प्रूफ है? जो ही झूठ फूस का बोले हैं कि भारतीय देवी जो है सो उप मुखिया 10 हजार रुपया में सब वार्ड को खरीद करके बन गई है, हम उनसे प्रूफ मांगते हैं।
जयकांत जी आप बताइए क्या कहना है इस पे? बात सही है। जो राजीव सिंह का जो झूठा आरोप लगाए, 10-10 रुपया दिए हैं, अपने सभी वार्ड को खरीद लिए हैं और लेके जहाँ मनता है घूम रहे, ये सारा का सारा गलत है। राजीव सिंह जी अपने ही पैसा लेके आए हुए थे 10,000 रुपये खरीदने के लिए वोट, और वो मुखिया से मिले हुए हैं, इसलिए हम उसको वोट नहीं, इसलिए उसके अगेंस्ट में बोले हैं, इसलिए यही बात। अच्छा, तो उप मुखिया के लिए मेरे अगेंस्ट में खड़े थे ना, वो भी उप मुखिया के कैंडिडेट थे। तो वो जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं 10,000 रुपये लेके गई थी, तो मैं उनके पास, तो जब वो मेरे अगेंस्ट में था तो मैं उनके पास तो 10,000 रुपये लेके नहीं ना जाऊंगी। तो उनको ये बात कहाँ से पता लगा कि मैं 10,000 रुपये मैंने सबको बांटे हैं। यहाँ पे वार्ड मेंबर, सारे वार्ड मेंबर खड़े हैं, उनको जो अच्छा लगा कि हाँ मेरे पंचायत के लिए क्या अच्छा है क्या खराब है, तो उन्होंने उस हिसाब से मुझे वोट दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने वार्ड मेंबर के लिए, और मैं इनके हक के लिए मरते दम तक लड़ूंगी। मुझे अगर इनके लिए खून भी देना पड़ेगा तो मैं इसमें भी देने में पीछे रहूंगी। मेरा वार्ड मेरी ताकत है और ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं यही बोलना चाहूँगी कि मुझे अपने पंचायत का विकास चाहिए, और इस विकास के लिए मुझको जब तक होगा तब तक मैं लड़ूंगी। जब तक विकास की यहाँ पर काम शुरू नहीं होगा तब तक हमारे जितने भी वार्ड मेंबर या हमारी जनता है, हम इसके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। और इसमें मैं सब बिहार वासियों से इसमें आग्रह करती हूँ कि आप भी अपने अपने हक के लिए लड़िए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।